आपसे। देखिए ना, मैं बर्तन धो रही थी और फिसल कर गिर गई, हाथ में चोट लग गई है माँ जी। लगता है ना मुझे डॉक्टर के पास दिखवाना ही पड़ेगा। दिखाओ बहू दिखाओ। अरे माँ जी, ऊपर से नहीं दिखेगा, ये अंदरूनी चोट है, वो अंदर से ही पता चलेगा, डॉक्टर को देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे बहू तो देख कर काम क्यों नहीं करती है? अरे थोड़ा ढंग से काम किया करो ना, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहती है। जा यहाँ से, बाकी का काम मैं कर लूंगी। पर माँ जी बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। माँ जी ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि डॉक्टर के यहाँ दिखवा ही लेती हूँ। ताजा ताजा चोट लगी है ना माँ जी, तो तुरंत डॉक्टर को पता चल जाएगी, कुछ अच्छा दवा दे देगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर मैं ठीक नहीं होऊंगी तो घर का काम कैसे होगा माँ जी? और वैसे भी दुर्गा पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा में तो घर में काम बहुत हो जाता है ना माँ जी। हाँ बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो माँ जी ऐसा कीजिए ना, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं डॉक्टर के यहाँ से दिखवा कर आ जाती हूँ। ठीक है बहू, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं भी दे देती हूँ पैसे। जा दिखवा करके आ जाओ, और दुर्गा पूजा आ गया ना तो बहुत काम होगा घर में। अगर तुम ठीक नहीं होगी तो घर का काम कैसे होगा बहू? वही से तो बोल रही हूँ माँ जी। माँ जी से मैं मांगती पैसे तो माँ जी तो देने वाले नहीं थे। अच्छा बहाना बनाई मैं। चलो ये पैसे से दुर्गा पूजा पर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। कब से गई हुई है बहू हॉस्पिटल, और बहू अभी तक घर नहीं आई है। मैं ही गलत की, मुझे ही बहू के साथ चली जानी चाहिए थी। मेरा बेटा आएगा तो क्या बोलेगा कि मेरी पत्नी को अकेले ही हॉस्पिटल भेज दी। ये माँ जी तो हॉल में ही बैठे हुए हैं, ये सारा सामान मैं रखूं तो कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, इधर ही कहीं छिपा देती हूँ। माँ जी का कोई हालत में अंदर भेज करके फिर सामान अंदर रख लूंगी। अरे बहू तू, इतना देर हो गई बहू आने में। अरे मैं क्या बोलूं माँ जी, डॉक्टर के पास गई तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा भी चोट लगता है तो बहुत सारा टेस्ट लिख देता है। मैं टेस्ट के चक्कर में नंबर लगा लगा कर टेस्ट करवाई, उसी में लेट हो गया माँ जी। और पता है माँ जी, पैसे भी कम पड़ गए। वो तो मैं उधारी करके आई हूँ कि मैं अगले बार आऊंगी तो पैसे दे दूंगी। अरे बहू ऐसा क्या निकला टेस्ट में? माँ जी मैं क्या बोलूं, वो डॉक्टर ने बोला ना कि अभी ना थोड़ा क्रैक हो गया है ये कलाई के पास, तो बोला कि कोई भी काम नहीं आप कर सकते हैं, तो 1 महीना तो बेड रेस्ट मुझे लगेगा ही लगेगा माँ जी। ऐसे कैसे गिर गई थी बहू, जो इतना ज्यादा चोट लग गया तुम्हें? अरे माँ जी परेशानी और चोट क्या बता कर आती है, अब लग गई तो लग गई। दुर्गा पूजा भी आ रहा है, इतना सारा काम है और बहू बेड रेस्ट पर जाएगी तो इतना सारा मैं अकेले काम कैसे कर पाऊंगी? फिलहाल माँ जी मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, मेरे लिए ना कड़क 1 कप कॉफी बना कर ले आइए, थोड़ा बैठकर पीऊंगी ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। बहू को तो बेड रेस्ट देना ही पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं होगी तो बाकी का काम कैसे होगा? चलो 1 महीना का ही बात है ना, मैं जैसे तैसे दिन काट लूंगी। ठीक है बहू तू बैठो, मैं लेकर के आती हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। जी माँ जी। माँ जी को मैं अच्छा खासा मूर्ख बनाती हूँ और हर बात मेरी सुन ही लेती है। चलो जल्दी जल्दी से शॉपिंग की हो जो फटाफट अपने रूम में रख लेती हूँ। बहू, अरे बहू कहाँ गई इतनी जल्दी? अरे बहू कहाँ गई? माँ जी अपने कमरे में लेट रही हूँ, अगर कॉफी बन गया है तो मेरे कमरे में ही ले आइए ना माँ जी। अच्छा ठीक है बहू मैं लेकर आती हूँ। लगता है खामखा पंगा मैं अपने आप से ले ली हूँ। ये दुर्गा पूजा चल रहा है, कितना मजे से सब घूमने जा रहे हैं और मैं हूँ झूठ झूठ हाथ का चोट के बहाना लेकर के घर में ही रह रही हूँ। मुझे बोर लगने लगा घर में रह रह कर, मैं करूँ तो क्या करूँ? हस्बैंड से बोलती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि चोट लगा है अभी घर में रेस्ट करो। सास तो वैसे ही मेरे ऊपर पड़ी रहती है कि नहीं बहू ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं तो 1 महीने बाद भी तो ठीक नहीं होगी। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं फालतू में इतना टेंशन ले रही हूँ, मायके किस दिन काम आएगा? ऐसा करती हूँ कि मैं अपने भाई की चली जाती हूँ, जो कपड़े ली हूँ मायके में जाऊंगी तो वहाँ यूज तो हो जाएंगे ना, और काफी दिन हो गए मायके का दुर्गा पूजा देखे हुए, मैं मायके में ही चली जाती हूँ। ये दुर्गा पूजा आ गया और मेरी बहू है कि घर में बैठी हुई है, बेचारी हमेशा दुर्गा पूजा में कितना खुश रहा करती थी। ये हाथ के चोट के कारण बेचारी कहीं जा नहीं रही है न कुछ कर रही है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है बहू को देख देख करके। माँ जी क्या हुआ बहू? मुझे अपने मायके का बहुत याद आ रहा माँ जी, क्या मैं अपने मायके चली जाऊँ क्या? अरे बहू तुम्हारा वैसे भी हाथ में चोट लगी हुई है, मायके क्यों जाएगी? आराम से यही ठीक हो जाना बहू। माँ जी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपनी चोट के कारण ही तो मायके जाना चाह रही हूँ। यहाँ मुझे बोर सा लगने लगा है, मायके में जाऊंगी माँ से मिलूंगी भाभी से मिलूंगी तो थोड़ा मेरा मन फ्रेश होगा, यहाँ बैठे बैठे ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा माँ जी। अच्छा शायद तुम ठीक बोल रही है बहू, ठीक है तो सुबह में तुम मायके निकल जाना, और हाँ बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान देना। ठीक है माँ जी। अरे बेटा अचानक कैसे आना हुआ? और नानी क्या है ना कि माँ को
अरे लड्डू तू चुप रहना, नानी मेरे से बात कर रही है ना, तो मैं जवाब दूंगी ना, तू क्यों बोल रहा है? अरे बेटा बच्चा है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं बच्चों को। अरे माँ बच्चा है तो क्या हुआ, ये कुछ भी बोल देगा माँ। मुझे तो आप लोग की बहुत याद आ रही थी इसीलिए मैं आ गई, और वैसे भी दुर्गा पूजा है ना माँ, तो मैं सोची कि इस बार अपने मायके में ही थोड़ा दुर्गा पूजा घूमूंगी, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा किया ना बेटा, मैं भी सोच रही थी मेरी बेटी को यहाँ दुर्गा पूजा में आए हुए सालों हो गए, तो मैं देखो मैं सोच ही रही थी और माता रानी है कि मेरी बात सुन ली। अरे लड्डू नाश्ता कर लिया तो जाओ यहाँ से, जाओ मामी के बच्चों लोग के साथ जाओ ना, खेलो ना। नहीं नहीं मम्मा, ये नाश्ता खत्म करके मैं जाऊंगा। अरे कितना खाता है लड्डू तुम, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, जल्दी जल्दी खा और जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं लड्डू, तुम अपनी माँ का बात क्यों सुनता है, तुम बिल्कुल नहीं खाता है। हाँ बेटा खा। अरे बेटा क्यों बच्चों को डांट देती है खाते समय, अरे पेट है जितना ही खाएगा ना, तुम नहीं खाती थी क्या बचपन में? ठीक है नानी, मैं जा रहा हूँ भैया दीदी के साथ खेलने। अरे बेटा कुछ खा लेना। नहीं नहीं नानी, मैं नहीं खाऊंगा। अरे बेटा अपने बेटे को क्यों डांट देती है, क्या पेट से ज्यादा खा लेता? अरे माँ तू समझती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे शैतानी करता और हम लोग दोनों जो बात करते ना जाकर दादी से बोलता, इसलिए मैं यहाँ से भगाई हूँ इसे। अरे बेटा क्या बातें करता अपनी दादी से, और क्या मैं वहाँ का शिकायत कर रही हूँ जो तुम्हें इतना डर लग रहा था? मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद है कुहू, फालतू में मेरा नाती को तू दुखी कर दी। अरे माँ जाने दो ना, बच्चा है, कुछ टाइम में वो भूल जाएगा। वैसे माँ दुर्गा पूजा आ गया, भाभी कहाँ कहाँ जा रही है घूमने इस दुर्गा पूजा पर? मुझे तो नहीं पता है बेटा, तुम्हारी भाभी ही बताएगी, भाभी से बात कर लेना। तो उनकी शॉपिंग हो गई है क्या माँ? नहीं नहीं बेटा, अभी कहाँ शॉपिंग हुई है बहू की। तब तो अच्छा है माँ, भाभी और मैं दोनों बराबर में जाकर के शॉपिंग कर लूंगी दुर्गा पूजा का, इसलिए तो मैं पहले आ गई माँ। अच्छा किया बेटा तूने, और बताई नहीं बेटा तुम्हारी सास कैसी है? तुम तो दुर्गा पूजा में यहाँ आ गई, तुम्हारी सास बेचारी अकेले रह गई होंगी। तो मैं क्या करती माँ, शादी के बाद क्या ससुराली सब कुछ हो जाता है, मायका कुछ नहीं होता है। मुझे अपने मायके का बहुत याद आ रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि दुर्गा पूजा वहीं जाकर के घूमूंगी, इसीलिए मैं आ गई। और मेरी सास ने 1 मिनट में ही बोल दिया कि जा बहू इस बार दुर्गा पूजा में अपने मायके में ही घूम करके आ जा। अच्छा अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा मैं तो बोलूंगी कि तुम्हारी सास तो बहुत ही लायक है। अच्छा तो ये महारानी अभी तक सोई हुई है, अभी मैं इन्हें अच्छे से बताती हूँ। माँ देख लो इधर, देख लो माँ देख लो, एक मैं थी अपने ससुराल में रहती हूँ तो सुबह उठते के साथ ही सब काम कर लेती हूँ, लेकिन ये देखो ये भाभी को देखो, 6 बज गए हैं, भैया निकल करके वॉकिंग के लिए चले गए हैं, लेकिन भाभी आराम से सो रही है। मुझे तो लगता है ना माँ कि मैं आई हूँ ना, मेरे कारण ही ये सो रहे हैं, कि ननद आई है, ननद के बच्चे आए हैं तो मुझे उठ करके सुबह करना ना पड़े काम, इसलिए सो रही है। बहू हाँ क्या हुआ माँ जी, इतने सुबह सुबह आप आ गए? ये तुम्हें सुबह लग रहा है बहू? सुबह के 6 बज गए हैं और अभी है कि तुम उठी नहीं है। तुम्हें पता है ना कि घर में ननद आई है, ननद के बच्चे आए हैं, तुम्हें पता है बच्चे को भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि उठ करके नाश्ता खाना सब समय पर बना दे। माँ जी अभी 6 ही तो बजे हैं, मैं उठने ही वाली थी, आप अचानक आकर के आप तो मेरा हार्ट अटैक ही करवा देंगे। वाह भाभी आपको बहुत ही हार्ट अटैक आ रहा है, आप हार्ट अटैक माँ को दे देंगे। अब उठ गए तो जल्दी चाय बना कर लाइए, हम लोग कब से उठ करके बैठे हुए हैं। हाँ हाँ दीदी मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर के आकर के बनाती हूँ। चल माँ यहाँ से, तुम्हें तो बहू को अपनी मुट्ठी में करने आता ही नहीं है, छोड़ रखी है। देखो 1 मिनट में कैसे उठ करके गई है नाश्ता और चाय बनाने। देखी ना माँ, बोलते के साथ सब नाश्ता तैयार हो गया है। माँ तुम सास हो, सास का रुतबा रखा करो। तो ठीक बोल रही है बेटा, मैं ही थी पागल जो बहू को बेटी समझती थी। तुमने सही बोला बेटा कि मेरे आने के बाद भाभी तो काम ही करना बंद कर दी है। ये क्या सोचती है बेटा कि तू आई है मायके में आकर के तुम ही काम करेगी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी बेटा। अरे हाँ मेरी भोली माँ, यही तो तुम्हें कब से मैं समझाने का कोशिश करती थी, लेकिन अब समझ में आ गया ना। देखिए गुस्सा होने के बाद सारा काम 1 मिनट में हो गया, अगर नहीं गुस्सा होती ना तो ये सारे काम होता भी नहीं। एक हमारे यहाँ माँ मेरी ननद आती है ना तो दोनों हाथ पर रखी रहती है ननद को, एक पैर पर खड़ा होकर के रहना पड़ता है माँ। उनका मनपसंद के गिफ्ट देने, साड़ी देना, सब चीज हम लोग करते हैं, उसके बाद भी मेरी ननद हमेशा गुस्सा ही होती रहती है। मैं तो इन्हें भाभी भाभी कर करके सर पे चढ़ा रखी थी, उसका नतीजा देखो, काम करने में जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, इसके मायके वाले कोई आएंगे ना तो इतना जल्दी इसका शरीर चलता है ना कि मैं क्या बोलूं। जब भी मेरे परिवार आते हैं ना, जैसे तुम हो गई, चाहे मेरी बहन हो गई, चाहे मेरी भाभी हो गई है, इसकी तो नींद ही नींद आती रहती है। माँ बोल दो दोपहर में क्या क्या बनवाने हैं, नहीं तो सिंपल दाल चावल उबाल के रख देंगे। बहू हाँ माँ जी दोपहर के खाने का तैयारी कर ली है? हाँ माँ जी बनाने ही जा रही हूँ। तो सुनो आज दोपहर में पनीर कोफ्ता बना लेना, दाल फ्राई बना लेना और जीरा वाला राइस बना लेना, और हाँ कुछ कचौरिया भी तल लेना, और हाँ साथ में रायता तो जरूर बना लेना। माँ जी कोई आने वाले हैं क्या? क्यों कोई आएगा तभी तो खाना बनाएगी, मेरी बेटी आई हुई है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। ठीक है माँ जी मैं बना लूंगी। भाभी हाँ दीदी, बाथरूम में मेरे बच्चे का कपड़े 2 दिन से पड़े हुए हैं और आप है कि अभी तक धोए नहीं है। दीदी दुर्गा पूजा के कारण काम ही इतना बढ़ गया है ना, मुझे एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है,
कि मैं आपके बच्चे का कपड़ा धो पाऊँ। वाह भाभी वाह, काम ना करने का एक से एक बहाना बना रखे हैं। बोलिए ना कि मेरे बच्चे को कपड़ा धोना ही नहीं है आपको, इसलिए मेरे बच्चे का कपड़ा छोड़ रखे हैं बाथरूम में। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं दीदी, मेरे बच्चों का भी कपड़े सब पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि इधर के काम से फुर्सत हो जाएगी तो मैं दोपहर में आराम से सारे कपड़े धो लूंगी। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो लगता है कि आप जानबूझ के मेरे बच्चे के सारे कपड़े छोड़े हुए हैं। ये मेरे बच्चे नहीं है, इनकी माँ धोएगी या इनकी नानी धोएगी, इसलिए मेरे बच्चे का कपड़ा आप छोड़ रखे हैं। दीदी ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैंने बोला ना कि अभी काम बहुत थे इसीलिए मैं कपड़े नहीं धोई हूँ। आपको विश्वास नहीं है ना तो बाथरूम में जाकर देखिए, मेरे बच्चों का भी कपड़े पड़े हुए हैं। अरे क्या हुआ तुम लोग को? मेरे से क्यों पूछ रही है माँ? पूछ अपनी बहू से। दो तरह के काम करने लगे हैं। 2-3 दिन से मेरे बच्चे का बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन भाभी ने मेरे बच्चे का कपड़ा ही नहीं धोए। ये क्या सुन रही हूँ बहू मैं? भला कोई ननद के बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव करता है? माँ जी आप जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा में कितना काम हो जाता है। एक तो सुबह उठते के साथ मंदिर जाना है, मंदिर से आने के बाद घर के सारे काम करना है। दुर्गा पूजा में तो वैसे भी माँ जी यहाँ घूमने के बहाने कोई ना कोई रिश्तेदार आते रहते हैं, उन लोग के लिए दिन भर खाना पीना में लगी रहती हूँ। और बच्चे के कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे तो मैंने आज सोचा कि खाना बनाने के बाद सारे कपड़े धो लूंगी। उसी बीच में दीदी गुस्सा होने लगे। जब इसके बच्चे के कपड़े नहीं धोई तभी ना मेरी बेटी बोल रही है। फालतू का तो कुछ बोल नहीं रही है। जा जाकर धो दे इसके बच्चे के कपड़े। चल बेटा यहाँ से। ये लोग तो मेरा दिमाग ही खराब करके रखे हैं। सुबह होता नहीं है कि चेचे करना चालू कर देते हैं। अरे एक ननद आई है, इनको समझ में नहीं आता कि हर घर में पूजा पाठ में कितने काम होते हैं। हर काम के लिए माँ से चुगली करना, दिन भर काम में लगा के रखना। अरे अपने छोटे बच्चे का कपड़ा नहीं धो सकते हैं? दिन भर आए हुए मेहमान का इज्जत करो, इनका फरमाइश पूरा करो। मेरा तो दिमाग ही खराब करके रखे हुए हैं ननद रानी। किसका फोन आ गया? हेलो भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नंदोसी जी, बोलिए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक है भाभी जी, लेकिन गुल्लू का कैसा है तबीयत? दीदी का तबीयत? हाँ भाभी जी कैसी है? मैं उसके पास कॉल भी कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है। कहीं बिजी है क्या? हॉस्पिटल गई है क्या? एक मिनट नंदोसी जी, आप बोल क्या रहे हैं? हॉस्पिटल क्यों जाएंगे दीदी? अरे भाभी आपको पता ही नहीं है गुल्लू ओ किचन में गिर गई थी, जो हाथ में थोड़ा चोट आ गई थी, तो वही से वो बोली कि मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा बैठे बैठे, तो मैं अपने मायके जाकर के कुछ दिन अपने भाभी और माँ से मिलकर के आती हूँ, क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है ना उसको करने के लिए। हाँ भाभी जी बताई नहीं क्या? पता नहीं नंदोसी जी, यहाँ तो आए हैं दीदी तो आराम से घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दिखा उनका हाथ में। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? अरे हाँ नंदोसी जी, आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने बेटे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाभी जी, मैं बाद में आपसे कॉल करता हूँ। ठीक है नंदोसी जी। बहू दामाद जी से बात कर रही थी तुम? हाँ माँ जी दामाद जी से बात कर रही थी। ऐसा क्या हो गया जो दामाद जी तुम्हारे पास फोन किए मेरी बेटी के पास फोन नहीं कर सकते थे? माँ जी दामाद जी फोन कर रहे हैं लेकिन गुल्लू दीदी उठा नहीं रहे फोन, इसलिए वो मेरे पास फोन किए। भर भर कर चुगली की होगी मेरी बेटी का। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप इतना गलत क्यों सोच रखते हैं? भला मैं अपनी ननद का चुगली क्यों करूँगी? माँ जी जरा एक बात बताइए मुझे, जब दीदी यहाँ नहीं रहते तो आप कितना अच्छा से मेरे साथ रहते हैं, जब दीदी यहाँ आ जाते हैं तो आप उल्टा क्यों हो जाते हैं? माँ जी आखिरकार मेरे से ऐसी क्या गलती हो जाती है? तुम हरकतें ही वैसी करती है तभी मुझे गुस्सा आता है तुम पर। एक तो मेरी बेटी यहाँ आती है तो उसे टाइम पर कुछ देती नहीं है बनाकर, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? माँ जी आपके कहने का मतलब है कि मैं टाइम पर बनाकर नहीं देती हूँ, तो आपकी बेटी यहाँ खुश क्यों रहती है? अगर मैं बनाकर नहीं देती तो आपकी बेटी को ही बनाना पड़ता ना माँ जी, तो मैं ही सब करके दे रही हूँ ना माँ जी। अगर आपके मुताबिक मैं टाइम पर नहीं देती हूँ, लेट से ही देती तो मैं ही हूँ ना, कोई और तो अगल बगल वाला आकर के नहीं देता है आपकी बेटी को। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। माँ जी मैं ये क्या सुन रही हूँ कि गुल्लू दीदी अपने ससुराल से बोल करके आई हैं कि उनका हाथ में चोट लगा है, लेकिन यहाँ तो मुझे इनकी चोट दिखी भी नहीं, ना यहाँ चर्चा की है कि मेरे हाथ में चोट लगे हुए हैं, ना आपसे बात की है। ये क्या बोल रही है तुम? हाँ माँ जी नंदोसी जी तो वही बोल रहे थे कि गुल्लू कहीं हॉस्पिटल गई है क्या भाभी दिखवाने के लिए। यहाँ तो गुल्लू को 1 महीना का बेड रेस्ट दिया था, इसलिए वो अपने मायके चली गई। बैठे बैठे यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैंने जब बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है तो नंदोसी जी बोलते हैं कि आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बेटा से जाकर पूछिए। हैं? इसीलिए कहीं क्या गुल्लू आई थी तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो बेटे को वहाँ से भगा दी थी कि यहाँ से जाओ। ऐसा काम कर रही है मेरी बेटी अपने ससुराल में? हाँ माँ जी मेरा भी तो शक यही है कि ये बहाना करके आए हैं क्या अपने ससुराल से। माँ जी अगर ये बहाने कर करके मायके हर 2 दिन पर पहुँचे रहेंगे तो बताइए इनका ससुराल कैसे बच पाएगा। एक तो इनकी सास इतनी अच्छी है कि इनका आपसे बढ़ करके ख्याल रखती है, अब जब ऐसा करने लगेंगी तो क्या सास बहू में रिश्ता अच्छा रहेगा? बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है बहू, लेकिन मुझे कंफर्म करने के लिए मुझे गुल्लू से पूछना पड़ेगा और उसके बेटे से भी मैं पूछती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं
घूमने कहाँ जाऊँ, सब जगह तो यहाँ घूम ली हूँ। अरे गुल्लू बेटा कुछ काम कर रही है क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ काम था तो बोलो। तू ठीक तो है ना बेटा? अरे माँ भला मुझे क्या होगा, तू देख ही रही है। तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगे हुए बेटा? अरे क्या माँ बच्चों जैसे देखने लगी, मेरे वाला हाथ में क्या चोट लगेगा? चलो तब तो बहुत अच्छा है बेटा, मुझे तो फालतू में ही डर लग रहा था कि मेरी बेटी को चोट तो नहीं लगा हुआ है। क्या माँ तू भी फालतू का चिंता करते रहती है। भाभी। हाँ दीदी, आज मेरे लिए नूडल्स बना दीजिएगा भाभी। मैं रोटी चावल सब्जी कुछ नहीं खाने वाली हूँ, मैं तो आज मंचूरियन और ये नूडल्स खाने वाली हूँ। दीदी आपको नूडल्स ही खाना है ना, तो आप खुद ही बना लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपका खाना बनाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और मेरे पास इतना एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं है, और भी काम है मेरे पास। अगर सिंपल जो खाना बना हुआ है वो बोलिए खाने के लिए तो मैं परोस दूंगी, लेकिन आप जब बोलेंगे कि अलग अलग तरह के खाना बनाने के लिए तो मैं नहीं खाना बनाऊंगी। ये भाभी को क्या हो गया? अच्छा आप नहीं मानेंगे मेरी बात, अभी मैं माँ से बताती हूँ। माँ क्या हुआ बेटा? ये भाभी को समझा लो माँ, तो ऐसा क्या कर दिया बेटा बहू ने? अरे माँ मैं अभी बोली मंचूरियन बनाने के लिए, नूडल्स बनाने के लिए, तो साफ साफ मेरे मुंह पर मना कर दी कि आपका खाना आप खुद बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगी एक्स्ट्रा खाना। अरे बेटा तो बोल रही है तो बना लेना। माँ तुम्हें क्या हो गया, ऐसे बातें कर रही है? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, इतना तरह तरह का मुझे न्यूज ही मिल रहा है ना कि मुझे भी अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया माँ? अरे पता है बेटा, पड़ोस में तुम्हारी चाची जी है, अपनी बहू पर हमेशा रौब जमा करके रखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारी को बहू घर से बाहर निकाल दी। बताओ अगर मैं अपनी बहू के साथ कड़ा बनकर रहूंगी तो शायद मेरा भी हाल तुम्हारी चाची जी जैसा नहीं हो जाए। इसलिए बेटा अगर बहू बोल रही है बनाने के लिए तो बना लेना। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक भाभी कोई नाश्ता नहीं बनाई है, न चाय बनाई है। माँ क्या हुआ बेटा? ये देख लो माँ, ये देख लो 9 बज गया है, भाभी ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाई। अरे क्या बोलूं बेटा, मैं भी तो कब का उठ करके बैठी हुई हूँ, बहू को इतना नहीं हुआ कि उठ करके चाय बना दूं। उठ ही नहीं रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बार बार कितना उसके रूम में जा करके उठाऊं। वाह माँ, बहू का और छूट दो। मैं तुम्हें शुरू से ही मना करते आई हूँ कि बहू को इतना छूट मत दिया करो, लेकिन तू है कि मेरी बात नहीं सुनती है। रुक अभी मैं भाभी को सुनाती हूँ। भाभी अरे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे रहने देना बेटा। क्यों रहने दूं माँ, सास भूखे बैठी है, मेरा छोटा बेटा है वो भूखे बैठा है, और वो महारानी पैर पसार कर सो रही है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं सुबह सुबह? पहले माँ जी चैन से नहीं रहने देती थी, अब ये आ गई है अलग से। बहू तू मुझे जो बोलना है से बोल ले, लेकिन मेरी बेटी को मत कुछ बोल। भाभी ये क्या तरीका है अपनी माँ समान सास से बात करने की? 9:30 बज चुके हैं और आप हैं कि माँ से एक चाय तक नहीं पूछी है, नाश्ता तो दूर की बात है, आपको तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। ध्यान भी है कुछ? किसका टाइम हो रहा है? मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलिए। नाश्ते का टाइम, नाश्ते का। सुनाई दिया या नहीं? अच्छा नाश्ते का, आपका क्या हाथ टूट गया है क्या जो आप बना नहीं रहे, बना नहीं सकते आप? भाभी ये काम आपका है, बहू है इस घर की आप, और इस घर के काम ना आपको करने हैं, मुझे नहीं। अच्छा जब आपको इतना पता है कि मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर के काम करना मेरी जिम्मेदारी है, तो आपने क्यों नहीं किए अपने ससुराल के काम? आप क्यों वहाँ से बहाना बनाकर आ गए हैं कि मेरी हाथ टूट गई है? बढ़िया ही मुझे अक्कल देने वाली, अपना घर तो संभाला नहीं जाता है और मुझे यहाँ आई है ज्ञान देने। जब आपको बहू का कर्तव्य के बारे में इतना पता है तो क्यों आ जाते हैं यहाँ बार बार मुंह उठा करके? भाभी बेटा तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देख बेटा तू अपनी ससुराल चली जा। अब तुम ही बताओ बेटा, तुम अपने ससुराल में बोल करके आई है कि तुम्हारा हाथ टूट गया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, ये गलत बात है ना बेटा? आज तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर विश्वास कर लिए कि मेरी बहू का हाथ टूट गया है, कल का यही झूठ उन लोग को नजर के सामने आएगा तो बता क्या तुम्हारी इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल में? आगे से कुछ भी अगर सही काम करेगी भी ना तो तुम्हारे तरफ गलत ही बोला जाएगा। बेटा इतना काम चोरी सही नहीं है बेटा, तुम्हारी भाभी भी तो है, कभी भी तो ऐसा बहाना करके अपना मायके नहीं गई है कि मेरा हाथ टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है। अगर तुम्हारी भाभी एक बार बोल करके चली जाएगी कि मेरा हाथ टूट गया है, दोबारा इसका कोई भी कहा हुआ बात का मैं विश्वास करूंगी या तुम्हारा भाई विश्वास करेगा? नहीं ना। तो तुम अपने ऊपर क्यों इतना बड़ा बला ले रही है? तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, उसके बाद भी तुम्हें अपने घर से क्या दिक्कत है बेटा, जो हर 2 दिन पर सप्ताह दिन पर यहाँ जाती है? तुम्हारी सास तो बेटा इतनी अच्छी है कि तुम्हारे हाथ टूटने का समाचार सुन करके तुम्हें बेड रेस्ट आराम से करने दी। अब तुम बता बेटा, मेरी बहू को कुछ भी होता है वो क्या 1 महीना तक बेड रेस्ट करती है, और तुम जो बात बात पर अपने बच्चों को डांटती है ये करना छोड़ दे। अरे बेटा बच्चा तो वही सीखता है जो देखता है। उस दिन तो अपने बच्चे को डांट करके मना कर दी थी कि तू जा यहाँ से। मैंने तो ये सारी बातें अपने नाती से पूछी तभी वो बताया। अरे बेटा तू यहाँ जो कर रही है, अगर तुम्हारा बेटा अपना दादी के पास जाएगा और बोलेगा कि माँ ठीक थी और वहाँ जाकर यहाँ घूमे हम लोग वहाँ घूमे, तो तुम्हारी सास के मन में क्या छाप छूटेगा बता? गलती तू करती है और डांट डपट कर बच्चे को शांत करके रखती है।
ये बच्चे पर भी तो गलत प्रभाव पड़ेगा ना बेटा। माँ जी, गुल्लू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है सब? माँ, तुम्हारे दामाद जी यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं बेटा। अरे यहाँ है आप लोग। अरे हाँ हाँ दामाद जी, आइए ना आइए ना। माँ जी, मैंने सुना है कि गुल्लू का तबीयत ठीक है। अरे दामाद जी, तबीयत अब ठीक हो रही है। पहले तो थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन हमने यहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया ना, और थोड़ा मालिश वालिश करके वो ठीक हो गई है अब। लेकिन भाभी जी ने तो बोला था कि ऐसा कुछ उनका हाथ में प्रॉब्लम नहीं है। अरे दामाद जी, बहू को पता नहीं था। वो तो मेरी बेटी आई, वैसे मैं उसको हॉस्पिटल में ले जा करके दिखवाई और दवा खाते गई और ठीक हो गई है अब। क्यों गुल्लू? हाँ हाँ माँ, ठीक हो गई है अब मेरी दर्द। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गई थी गुल्लू, भाभी से बात करके। भाभी से पता चला कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है। नहीं नहीं, वो भाभी को मैंने कुछ बताया नहीं था। मैंने सोचा ना कि अगर भाभी जान जाएंगी कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा फालतू में मेरा मजाक उड़ाएंगी भाभी की हाथ तोड़ करके आ गई है अपना ससुराल से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो तैयार हो जाओ, वो माँ बुला रही है। नंदोसी जी, आप लोग बैठिए ना, चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ मैं। ठीक है भाभी। बेटा गुल्लू, जा जा पैकिंग कर ले। ठीक है माँ। बहू, थैंक यू बहू, मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लिया तूने। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आपकी बेटी तो मेरी ननद है ना माँ जी, तो मैं भाभी होकर के अपनी ननद के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ?